नमस्कार दोस्तों, आज हम संत रामपाल जी महाराज के एक ऐसे श्रद्धालु से मिलेंगे जो कि उनका पूरा ज्ञान समझ चुके हैं और हमें कुछ बताना चाहेंगे। तो नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम जी मांगीलाल है। कहाँ से आज जी, कहाँ से आज जी आप? राजस्थान से हूँ मैं। आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? 2009 में लिया था जी। हाँ जी। तो आप पहले क्या भक्ति साधना करते थे? हरमुख तो जी भक्ति साधना तो शुरू ही नहीं की थी, हमारे पूर्वज करते थे, धन सतगुरु में थे पहले। तो भगत जी, आप धंधन छतरपुर में रहते हुए फिर संत रामपाल जी महाराज को गुरु क्यों बनाया आपने? देखिए, हर एक व्यक्ति की लालसा होती है जिंदगी के अंदर सुख शांति समृद्धि घर पे आए। और हम पढ़ाई कर रहे थे उस समय, कक्षा 9th में थे। और जब मैंने नाम लिया तो हमारी ये इच्छा थी कि भाई हम लोग पढ़ाई में पास हो जाएं, जिंदगी सुदृढ़ हो जाए और अपना स्टैंड बना ले। बस यही उम्मीद थी, उसमें हम लोग कामयाब हुए। तो जो धन सतगुरु थे उनको आप वो आपको कोई लाभ नहीं दे पाए? नहीं, लाभ कहीं को मिलना था, क्योंकि मेरे पिताजी थे वो 50 सालों से इसी मार्ग पे थे। और लाभ मिलने की बजाय उनको प्रॉपर नुकसान हुआ करता था। तो ऐसा कुछ हमें प्रॉफिट नहीं मिला। और जब मैंने नाम लिया सतगुरु रामपाल जी महाराज से तो हमें सैकड़ों लाभ मिले। तो आपने ये पहचान कैसे की संत रामपाल जी महाराज ही असली गुरु हैं? क्योंकि विश्व में बहुत सारे धर्म गुरु हैं जो कहते हैं कि मैं असली गुरु हूँ, मेरे पास पूरा ज्ञान है। देखिए, संत रामपाल जी महाराज का सत्संग ऐसा है, ज्ञान उनका ऐसा है, आप लोग सुनोगे और आपके अगर दर्शक सुनेंगे तो उनको पता चलेगा कि वास्तव में अगर गुरु कोई है, पूर्ण गुरु कोई है, तो वो संत रामपाल जी महाराज ही है। तो आप ये कैसे विश्वास हो गया आपको कि जो संत रामपाल जी महाराज भक्ति बताते हैं वो बिल्कुल सही है और वो मोक्षदायक? प्रमाणित है। अच्छा, आपको कोई लाभ मिले? बहुत सारे। ऐसे बताएं कि कुछ लाभ शब्द नहीं है बताने के लिए इतने लाभ। ऐसे कुछ बताएं ताकि जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको भी विश्वास हो कि हाँ, संत रामपाल जी महाराज असली गुरु हैं। देखिए, मैं तो एक बात जानता हूँ कि 7 समुद्र की मसीह करूं, लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। मैंने आपको कहा, निशब्द मेरे प्रयास वो पर्याप्त शब्द नहीं है जो मैं आपके बारे में बता सकूं, गुरु जी के बारे में बखान कर सकूं। इतना परमात्मा ने लाभ दिया। तो क्या आप जो धर्मगुरु हैं नकली जितने भी विश्व में, सबके मैंने जो श्रद्धालु देखे हो दारू शराब या बीड़ी गुटखा सिगरेट करते हैं, क्या आप ही करते हैं? नहीं, सबसे पहले यही संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों की खास बात है कि वो किसी भी तरीके का नशा नहीं करते और नशे की प्रवृत्ति को बढ़ावा नहीं देते बिल्कुल। तो मैंने कल देखा था यहाँ पे एक दहेज रहित शादी हुई थी, तो उसका क्या रीजन है, क्या हो? दहेज मुक्त विवाह होना अति आवश्यक है, क्योंकि हमारा देश का कानून भी यही कहता है कि अगर जिस तरीके से लड़कियों का मर्डर हो रहा है, मृत्यु हो रही है, वो खुद सुसाइड कर रही है, ये दहेज का ही तो कारण है। पर भी जो हमारे हिंदू धर्म में है वहाँ तो सब लोग दहेज दे के बैंड बाजा के साथ शादी करते हैं, उसी को पवित्र मानते हैं। तो आप ये कैसे सीधे सीधे ना कुछ बैंड ना बाजा, सीधे एक आरती चला दी, शादी होगी वो भी 17 मिनट में? श्री राम को मानते हैं? हाँ जी। श्री राम ने कौन सा बैंड बाजा किया था बताइए, सीता को लेके आए? विष्णु जी को मानते हैं? विष्णु जी को लक्ष्मी जब आई थी कौन सा बैंड बाजों के साथ आई थी बताइए? शिव भगवान जब ने पार्वती से शादी की तो कौन से बैंड बाजे थे बताइए? और कौन सा दहेज देने वाला वो लोग थे, कौन से पंडित थे, बताओ मुझे। ये भी बात सही है बिल्कुल आपकी। तो आपने ये कैसे मान लिया कि जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो असली गुरु, क्योंकि उन पे ऊपर बहुत सारे आरोप लगे हुए हैं, वो भी जेल में भी हैं, तो ये कैसे मान लिया आपने? भगवान श्री कृष्ण का जन्म ही जेल में हुआ था। श्री रामचंद्र का 14 वर्ष का वनवास हुआ था। ईसा मसीह जी को लोगों ने सूली पर टंगा दिया था। गुरु नानक साहिब को 6 महीने का कारागार का सजा मिली। बताइए, संत की पहचान ऐसी नहीं होती। जेल एक मामूली शब्द है, जेल जाना कोई बड़ी बात नहीं है। उनके विचारों पर हम लोग अमल करें, उनका ज्ञान कैसा है, वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो जो आजकल हरियाणा के संत रामपाल जी महाराज हैं वो बताते हैं क्या, जो दहेज नहीं लेना, रिश्वत नहीं लेना, और क्या कहते हैं पूजा, सबसे बड़ी बात यह है कि देवी देवता की पूजा नहीं करना। कहाँ लिखा है दे दोगे पूजा करें? शास्त्रों में तो कहीं नहीं लिखा। गीता में नहीं लिखा, वेदों में व्रत नहीं लिखा, व्रत पुराणों भी में नहीं लिखा। व्रत भी नहीं करते आप? गीता में लिखा है भाई, व्रत रखना न तो अधिक खाने वाले का, ये भक्ति लोग ने बिल्कुल नहीं खाने वाले का। कहाँ लिखा है बताइए, एक प्रमाण दे दीजिए व्रत रखने के हम लोग। जी। बिल्कुल। तो आप जो श्रीमद् देवी भगवत गीता है उसमें से पहचान कर सकते हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज जो पूर्ण पूर्ण संत बिल्कुल, है? भगवान श्री कृष्ण ने गीता के अध्याय नंबर 8 श्लोक नंबर 13 में कहा है कि ओम इति एक अक्षर व्यारण माम अनुस्मरण यति तदेव सियातिम प्रमाम गतिम। मेरा तो सिर्फ एक ओम नाम है। उन्होंने ऑप्शन छोड़ दिया 15-16 श्लोक नंबर 1 से 4 में कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण तीर्थ समर्थ है।
ये आती सदन देवी आती प्रमामुक्ति, मतलब वो तो 3 प्रकार के मंत्र है, वहां जाने से मोक्ष प्राप्ति होगी। उनको प्राप्त करने के लिए तत्वदर्शी संत की तलाश कर, वो संत रामपाल जी महाराज है भाई। तो मुझे पता चला है कि जो संत रामपाल जी महाराज के पुस्तक है वो 3 है जो सबसे मुख्य हैं। गीता गीता तेरा ज्ञान अमृत, जीने की राह और ज्ञान गंगा। तो आपको ऐसे तीनों में से कौन सा बुक मिला जिससे आप ये भक्ति लाभ और इतना आपको सतभक्ति मिली? मुझे उस जमाने में एक किताब आती थी भक्ति सौदागर को संदेश, वो किताब मिली। पढ़ने में सक्षम नहीं था, आलसी था, लेकिन परमात्मा की वर्बली जो मैंने ज्ञान सुना उस पर मैंने ज्यादा अमल किया, उसी के आधार पर मैंने ये भक्ति शुरू की। तो आजकल उसका नाम भक्ति सौदागर का नाम ज्ञान गंगा है। बिल्कुल तो आप ये बताएं कि आपके क्या पूरा परिवार नाम ले रखे हैं? बिल्कुल, ऑल इज वेल। अच्छा, तो आप ये बताएं कि जो आप भक्ति करते हैं तो इसमें जो लाभ मिलते हैं आपको, जैसे आप आश्रम आए हुए हैं तो यहाँ पे भंडारा चल रहा है तो यहाँ पैसे लेते हैं? काहे को पैसा लेते हैं, कौन है देने वाला? मुझे तो कोई दिखाई दिया नहीं दानवीर कर्ण जो यहाँ पैसे दे करके जा रहे। इन पैसों से होता क्या है? यहाँ करोड़ों रुपए का भंडारा होता है भाई, एक साल में 4 बार होता है। सबसे मुख्य सवाल ये आता है कि इतना संत रामपाल जी महाराज ने इतनी खर्चा करा है, इतना सुंदर भंडारा है, लड्डू जलेबी बर्फी और भी कई पकवान है, ये सब पैसे आते कहाँ से? सबसे मुख्य सवाल। सतलोक से 16 संख कोस दूरी से आते हैं। वहाँ एक बहुत बड़ा बैंक है, उस बैंक से डायरेक्ट डिपॉजिट होते हैं, यहाँ अकाउंट्स में बैलेंस मैनेज होता है, सब लोग देखते रहे। जो आजकल लोग कहते हैं कि जो भक्ति करने के क्या फायदा, भक्ति तो बुढ़ापे में करनी चाहिए, तो अभी आप क्यों कर रहे हैं? बुढ़ापा आएगा ही नहीं, कोरोना आ गया, कौन किसने बुढ़ापा देखा बताइए? बुढ़ापा आएगा नहीं तो भक्ति कहाँ से करेंगे हम लोग, बताइए? तो आपका कहना है कि भक्ति तो हम बचपन से कर रहे हैं कभी, बिल्कुल ये नहीं कि भक्ति का जो टाइम है वो सीमित है कि बुढ़ापे में ही करें। तो ये भी बहुत अच्छी बात है आपका। ये संत रामपाल जी महाराज के जो श्रद्धालु है, आपने बहुत शिक्षा दे रखी है। तो आप ये बताएं कि सबसे मेन बात जो है कि जो दहेज आज की बहन बेटियां हैं वो लोग मेकअप करती हैं या श्रृंगार करती हैं, वो संत रामपाल जी महाराज क्यों मना करते हैं श्रृंगार करने से? श्रृंगार शुरू कहाँ से हुआ? जो लोग क्वेश्चन कर रहे हैं आपके माध्यम से, अगर वो कमेंट में लिखे तो उनसे भी पूछिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ श्रृंगार करते क्यों है? श्रृंगार की परंपरा कब शुरू हुई? हिंदू धर्म के अंदर 16 संस्कार है, कोई पालना करता है 16 संस्कार की? बताएं जरा कुछ 16 संस्कार क्या है? 16 संस्कार आप पढ़ोगे, पुष्पन हो गया, सीमंतोनयन हो गया, गर्भाधान हो गया, नामकरण हो गया, और उसके बाद कर्णवेद हो गया, बहुत सारे 16 संस्कार। तो आप ये बताएं कि जो कौन फॉलो करता है? महाभारत में जो युद्ध हुआ था, तो आप लोग कहते हैं कि जो गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने नहीं दिया, कर्ण ने दिया, लेकिन गीता जी का ज्ञान तो साफ साफ लिखा है कि कृष्ण जी ने दिया। कहाँ लिखा है गीता में? 11 अध्याय के 32वें श्लोक में लिखा है कि अर्जुन में बड़ा हुआ काल हूँ और अभी प्रकट हुआ हूँ, ना मैंने विराट रूप पहले किसी को दिखाया, ना मैं आगे दिखाऊंगा। तो बताइए श्री कृष्ण के अंदर कौन था? अच्छा, आप लोग ये सबसे बड़ी बात ये है कि जो देवी दुर्गा जी है या फिर तीनों देवी देवता हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, लेकिन आप लोग बताते हैं कि माता पिता हैं, लेकिन ये तो अजन्मा अविनाशी है। कौन कह रहा है जन्मा अविनाशी? इनके शास्त्र कह रहे हैं। शिव पुराण खोल के देखो आप, 99 पृष्ठ से लेकर के 101 नंबर पृष्ठ पे लिखा है, मैं ब्रह्मा विष्णु और शिव, हम दुर्गा तुम्हारी उत्पत्ति से हुए, है ना? तुम्हारे हमारा आविर्भाव हुआ है, और तिरुभाव होता है, जन्म होता है, मृत्यु होती है। तो आपको सारा ज्ञान है संत रामपाल जी महाराज का, और आप अच्छी भक्ति भी करते हैं। चलिए, आप दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? दर्शकों को मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि भाई जो इन्होंने क्वेश्चन किए, मैंने क्वेश्चन का आंसर दिया, और अधिक आंसर जानने के लिए आप लोग ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़े, निःशुल्क घर पे ऑर्डर कर सकते हैं। कहाँ से मंगा सकते हैं ज्ञान गंगा पुस्तक? या आप जहां मर्जी सतलोक आश्रम साइट विजिट करो, पता चलेगा आपको, ऑटोमेटिक आपके नंबर पट्टी नीचे लिखी होगी। साधना टीवी पे सत्संग देखो आप, पता चल जाएगा। कितने बजे आता है जी सत्संग? 7:40 से 8:40 तक आता है जी। ईश्वर पे आता है, और भी बहुत सारे चैनल है, संस्कार पे आता है जी। अगर टाइम नहीं मिले सत्संग देखने का साधना टीवी चैनल पे, टीवी पे, तो है। आप क्या हम यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम इस पे नहीं? बिल्कुल, सतगुरु रामपाल जी महाराज सर्च मारो, आजकल डिजिटल जमाना है यार, घर बैठे सर्च करो, देखो क्या बेल आइकन दबाओ। यूट्यूब पे कौन से नाम से है जी संत रामपाल जी महाराज का? सतगुरु रामपाल जी महाराज के नाम से मिलेगा आपको। ठीक है जी। आप अगर आपको कोई और सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपका जरूर जवाब देंगे। थैंक यू। धन्यवाद।